अब आपको करना क्या है, बहुत सिंपल होता है, बस स्वीप मैश पे क्लिक कर दो, ये लो बन गया 3D। हम्म, ठीक है, पहले आप ध्यान से हाँ जी। देखो, यहाँ मैं सब कुछ बंद कर रहा हूँ, आप पूरा फोकस से देखना। मैं ये तीनों जो कर्व्स है इनको भी डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ अपना एक कर्व रखता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं स्वीप मैश लगाऊंगा तो यहाँ देख रहे हो स्वीप वन करके अलग से मैश बन गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो कर्व है हमारा ऑलरेडी वहाँ पर है अभी भी, और इसको आप अभी भी एडिट कर सकते हो। देखो वो आपस में लिंक्ड है। समझ आई बात ये? हाँ सर। बहुत बढ़िया। चलो, ये मैंने ड्रैग करके सेट कर लिया, वापस से गए ऑब्जेक्ट मोड में। अब मैंने स्वीप वाले मैश को सिलेक्ट किया। ठीक है, क्या हमारे पास इसके कंट्रोल्स है? बहुत सारे कंट्रोल्स है, देखो देखते जाओ बस। अब यहाँ पर एट्रीब्यूट एडिटर में एक नोड होगा स्वीप मैश क्रिएटर। ठीक है, स्वीप मैश क्रिएटर को जैसे ही ऑन करोगे एक पूरा ऐसा विंडो दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्टेड है पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन सिलेक्ट है मतलब सर्कल, तो ये सर्कल बना हुआ है, और साइड है 8, तो मतलब 8 साइडेड है। अगर इसकी साइड में बढ़ा दूंगा 12 तो वो 12 साइडेड हो जाएगा, 16 तो वो 16 साइडेड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप स्मूथ बनाना चाहते हो तो ऐसे साइड्स बढ़ा सकते हो। ओके, इसके ही बगल में है स्टार। तो मैंने क्या किया, बस एक स्टार को ऑन किया तो देखो इसने पूरा इसको शेप को स्टार में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे को 16 नहीं चाहिए, आई जस्ट नीड 6। तो कुछ ऐसा ही होता है स्टार। ठीक हाँ है, सर। और इनर रेडियस क्या कर रहा है कि उसके स्पाइक्स कितने लूज या कितने ज़्यादा स्टीप हो, इस तरह से कुछ। ठीक है, इफ़ आई वांट अ सॉफ्ट स्टार, ये देखो, तो आप इससे आराम से कोई भी जो अपना पास्ता स्पेगेटीज वगैरह ये सब होता है तो कुछ भी लगा सकते हो, पेने पास्ता वगैरह बना सकते हो। ठीक है, इफ़ यू वांट। ओके, उसके बाद कैप मतलब इसको आगे से क्लोज करना है या नहीं करना है। कैप नहीं रहेगा तो ये ओपन रहेगा। ठीक है, मैं जनरली इसको ओपन ही रखता हूँ। ये समझ आया, पॉली के अंदर आपका सर्कल है और स्टार है। इसके बाद नेक्स्ट है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल करते ही इसने शेप ले लिया ओवरऑल रेक्टेंगुलर का। ठीक है, रेक्टेंगल में हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं विड्थ, हाइट, नहीं। ठीक है, वही दोनों चीज़ें हैं। और कॉर्नर रेडियस मतलब ये जो कॉर्नर पे राउंडनेस आ रहा है ना, इसका हम्म, रेडियस। आप चाहो तो इसको बिल्कुल बंद भी कर सकते हो ऐसा शार्प। ठीक है, चाहो तो थोड़ा सा दे दो। अब जैसे मान लो थोड़ा ज़्यादा दिया तो ये थोड़ा सा लो पॉली दिख रहा है ना, ऐसा हल्का लग रहा है क्वालिटी, तो ये सेगमेंट्स भी आप बढ़ा सकते हो ऐसा। ठीक है, समझ आई बात? यस सर। ओके बढ़िया। सेम वही चीज़ है, कॉर्नर डेप्थ बड़ी मस्त चीज़ है। कॉर्नर डेप्थ क्या करता है, अगर पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ गोल होगा, ज़ीरो हो जाएगा तो देखो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, और अगर नेगेटिव करूँगा तो ऐसा अंदर की तरफ हो जाएगा। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि जो हमारे घरों में फॉल सीलिंग पे डिज़ाइन होता है या कुछ भी डिज़ाइन होते हैं, हाँ, वो बहुत आराम से बन सकते हैं। राइट, बराबर। जस्ट लाइन बनाओ और ये ऑन करो, बस कमांड दो वो बना के देगा। राइट, कूल। इसका साइज बढ़ाना है तो कॉर्नर रेडियस बढ़ा दो तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, डन। अब आगे चलते हैं, रेक्टेंगल हो गया। अब लाइन सेलेक्ट करते हैं। लाइन मतलब ऐसा प्रॉपर कुछ टेप बनाना है या कुछ बैंडेजेस बनानी होगी हमारे को, तो ये यूज़ होगा। ठीक है, अब लाइन का तो कोई सेगमेंट नहीं होगा, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होगा लाइन में चेंज करने के लिए, तो इसलिए लाइन में कुछ नहीं है। उसके बाद आया आर्क। आर्क मतलब ऐसा बेंडेड। ठीक है, सेगमेंट्स बढ़ाओगे तो वो स्मूथ हो जाएगा। ओके, तो ओवरऑल एक आर्क चल रहा है। डिग्री मतलब हाफ आर्क है तो 180, फुल सर्कल होता है तो कितना डिग्री होता है? 360। 360। 300, 360. 360 राइट, तो 360 का हाफ 180 हाफ हो गया। अगर मैं इसको 90 कर दूंगा तो वो सिर्फ हाफ इस तरह से चलेगा। डन। उसके बाद है वेव। वेव मतलब इस तरह से शेप चलेगी, आप इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे तो वेव का हाइट बढ़ जाएगा, और साइकिल्स बढ़ाओगे तो उसमें वेव्स का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। जैसे पहले एक ही वेव थी, अब दो वेव्स हो गई हैं। ठीक है, सेगमेंट बढ़ाओ, ये स्मूथ भी हो जाएगी इस तरीके से, ये देखो। ठीक, तो ये ऐसे वेव भी बढ़ा सकते हो। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि जैसे मानो यहाँ पर हम रेक्टेंगल में गए थे, तो यहाँ पर विड्थ और हाइट टू टू दे रखा है, और मैं टू के आगे नहीं जा पा रहा हूँ, तो क्या जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ? जा सकता है। जा सकता है ना, कैसे जाएगा? उस पर टैप करके अपने आप हाँ, टाइप कर देना। टैप करके
यहाँ पे टाइप कर दो डायरेक्टली, तो वो देखो स्लाइडर अब एक्सटेंड हो गया, अब आप इससे और आगे भी जा सकते हो। हाँ। ठीक है, तो घबराना नहीं है, अगर कोई स्लाइडर रुक गया है तो उसमें मैनुअली नंबर डाल दो। यस सर। सर सपोज क्या होता है कि ना हमने किया 0.5, ठीक है। ठीक है, और 0.4 जो है वो बहुत छोटा हो गया, ठीक है, तो फिर हम 0.45 करते हैं ना। तो अगर 0.45 और 0.46 इसके बीच भी गैप अच्छा खासा लगता है, तब उस समय हम क्या करें? देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे लेट्स से इसको ट्राई करते हैं, 0.2 किया मैंने, ठीक है, आप कहते हो सर मुझे 0.3 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, हाँ। अब मैंने फिर नेक्स्ट वही आ गया कि सर आप 2.5 कर दोगे, ठीक है, हम्म। हमारे पास इसके बाद एक और नंबर भी तो है, तो हम्म। 252 कर दो, बहुत स्लाइटली बढ़ेगा, 256 करके देखो, बहुत स्लाइटली बढ़ेगा, ठीक है, तो ऐसे ठीक जा है। सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर का मतलब ये होता है आप 006 ये नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है, फिर ठीक। 1 डालोगे तो धीरे से बढ़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 डालोगे तो एकदम से बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर्स बेसिकली, और कुछ नहीं है। ओके, अगर यहाँ तक सब कंफर्टेबल है तो हम इसमें थोड़ा सा टेक ऑफ करें अब। यस सर। चलो Yes, बढ़िया, हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। सर्कल है तो इसको मैंने थोड़ा सा अपने लिए स्मूथ कर लिया, 12 कर लेते हैं, ठीक है। ना तो थिंक इसकी सर हम बोर हो गए, अभी इतना ही ट्यूब का साइज नहीं चाहिए मेरे को, कम या ज़्यादा भी करना है, हमेशा थोड़ी इतना ही हमेशा थिक बनाएंगे। तो आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, स्केल प्रोफाइल, मैंने बताया था ना कोई भी चीज़ को स्केल रोटेट करना होगा तो वो ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स होते हैं हमारे। तो ये आ गया स्केल प्रोफाइल, इसको कम कर दो तो ये पतला हो जाएगा, बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा, ठीक। और सर जैसे हम मैक्स के अंदर करते थे कि हमने एक पाथ बनाया और इसको पाथ पे मूव कर दिया, तो इस पे कैसे वो? तेरे को लगता है इसमें नीड है? नहीं। वो भी बताऊंगा, वो बेसिकली यहाँ पे कंस्ट्रेंट में जाके होता है, यहाँ पर एनिमेशन में जाके कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मोशन पाथ, अटैच टू मोशन पाथ और फॉलो फॉलो ये पाथ ऑब्जेक्ट, तो इन दो अच्छा टूल्स की सर, हेल्प से। मैंने जब मैंने फर्स्ट टाइम मैक्स खोला ना माया, तो माया के अंदर ही इंटरफेस बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है, क्योंकि ये राइट में वर्कशॉप जो है ना ये कुछ और था। फिर मैंने आपका वर्क जो आपने भी रिकॉर्डिंग का स्क्रीनशॉट देखा और हर एक चीज चेक कर रहा हूँ, तो मुझे 15-20 मिनट लगे ये सेम वर्क स्पेस खोलने में। ओके, तो इसका इजी वे बताता हूँ, या तो जैसे जर्नल पे गए, ठीक है, मान लो जर्नल पे जाके भी सेम नहीं हो रहा है, समा हम्म। कोई ऑप्शन खो गया है, तो बहुत सिंपल होता है, इसमें ही नीचे ऑप्शन होता है रीसेट करंट वर्कस्पेस, अच्छा। इसको रीसेट कर दो, ठीक है, तो वो डिफॉल्ट सेटिंग्स में पहुंच जाएगा सारा, ठीक है। ठीक। ओके, नहीं तो कुछ डिस्प्ले वगैरह खो गया है तो विंडोज में जाके जर्नल एडिटर, ये रहे देखो सारे तुम्हारे एट्रीब्यूट एडिटर, चैनल बॉक्स, टूल सेटिंग, हायर की, हाइपरग्राफ वगैरह सब कुछ ये रहा, ठीक है। यस। अब जैसे मेरा यहाँ पे वो गिज्मो नहीं दिख रहा है कि मैं फ्रंट में हूँ बैक में, मुझे नहीं पता चल रहा है, राइट, एक क्यूब बॉक्स होता है, तो हाँ कोई सर। भी ऐसी चीज जैसे नंबर्स आप में नहीं दिख रहे होंगे ये वाले, राइट, आप लोग के माया में दिख रहे हैं नंबर्स, ये नहीं, नहीं दिख रहे, नहीं। राइट साइड पे एक बॉक्स पर है। बॉक्स है लेकिन, है ना, राइट साइड हाँ। बॉक्स, बट ये नहीं है। हम्म। तो ऐसा कुछ भी चेंजेस को जब आप मैच करने का ट्राई करते हो, इसको बोलते हैं हेड्स अप डिस्प्ले, हेड्स अप डिस्प्ले। तो कोई भी चीज जो डिस्प्ले से रिलेटेड है वो ऑफ कोर्स डिस्प्ले में आएगी, तो डिस्प्ले में गए, यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले है, इसमें जाके देखो ये रहा सारे ऑप्शन, पॉली काउंट, जो मेरे को नंबर्स दिख रहे हैं वो पॉली काउंट से आ रहे हैं, और जो मुझे चाहिए वो होता है व्यू क्यूब, ठीक है, बिल्कुल। इसको ऑन किया तो देखो व्यू क्यूब भी आ गया, यस। ठीक है, इजी है। ठीक है। ओके, चलो इसको सिलेक्ट किया मैंने, स्केल प्रोफाइल को कम ज़्यादा करेंगे तो स्केल प्रोफाइल हो गया, रोटेट प्रोफाइल से रोटेट होता है, अभी हमें कुछ फ़र्क पता नहीं चलेगा क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है, ओके।